देश के ऊपर 3 लोगों का आक्रमण, 3 देश के लोग उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो जरूर इस बातों को वो ये बात अच्छी नहीं है, या इस बातों के चलते उस राजा का मन जरूर भयभीत होने की आवश्यकता। दूसरा पद में, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसाना तामार तक जो एनगदी भी कहलाते हैं पहुंच गई है। एक नजदीक वो सारी सेना पहुंची है बोलकर जब यहोशापात को इस प्रकार की बातें समझती है गुप्तहेरों के द्वारा कि कोई 3 देशों के लोग आपके ऊपर चढ़ाई करके आ रहे हैं, उस समय यहोशापात के जीवन की बातों को देखिए। तीसरे वचन में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने, यहोवा की खोज में लग गया मतलब यहोशापात अपने उस जीवन की बातों को जानता है। यहोशापात ने अपने उस जीवन की बातों को समझा कि एक साधारण से व्यक्ति को परमेश्वर राजा बना सकता है, तो इस बड़े से बड़े युद्ध में परमेश्वर उसको एक बड़ी विजय को दे सकता है, या विजय को भी दिला सकता है। इसी के लिए जब परिस्थिति हमारे विपरीत होती है, जब परिस्थिति हमारे विपरीत चलती है, तो सबसे पहले हम किसकी तलाश करते हैं, यह इस बात का महत्वपूर्ण विषय है। हमारे विरुद्ध जब लोग निंदाएं करते हैं, जब शत्रु के कई एक लोग हमारे विरुद्ध उठते हैं, तो हम किसकी ओर ध्यान देते हैं, या हमें किसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस बातों को आज हम सीखने वाले। जरूर वहां पर यहोशापात डर गया बोलकर लिखा है, परंतु उसने एक अच्छी बात भी की है, यहोवा की ओर ध्यान लगाया, या यहोवा की खोज में लगा बोलकर लिखा है। इसका मतलब परिस्थितियां विपरीत होने के बाद, मैं उस दानियल के उदाहरण को आपको याद दिलाना चाहता हूं। किसी भी देवताओं को पूजा नहीं करना है, किसी भी देवताओं के लिए नमन नहीं होना है, और इस प्रकार से अन्य देवताओं की पूजा नहीं करना है बोलकर फरमान निकलने के बाद दानियल के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी रीति के अनुसार 3 बार वो प्रार्थना किया। उसकी खिड़की जो यरूशलेम के उस मंदिर को देखती थी, उस यरूशलेम के मंदिर के सम्मुख में खिड़की को खोलकर वो दिन में अपने रीति के अनुसार प्रार्थना किया। इसका मतलब क्या है, जब चुनौतियां हमारे जीवन में आती है, जब परिस्थितियां विपरीत होती है, तो हमें परमेश्वर की ओर ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, या हमें परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा तरीके से खोजने की आवश्यकता है। परमेश्वर को लगातार हमें पहले से ज्यादा खोजने की आवश्यकता पड़ती है। और उसके जीवन काल में, हमारे जीवन काल में हम बड़े से बड़े महासंग्राम के विषय में भी जब देखते हैं, तो हमें परमेश्वर यहोवा को खोजना है, या प्रभु के ऊपर हमारा ध्यान को देने की आवश्यकता है। अपने जीवन के महान काय समय पे हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला वचन और दूसरा वचन में अगर हम देखते हैं, तो उसके जीवन में वातावरण विपरीत है। 3 देशों के लोगों की सेना उसके ऊपर, यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रही है। उस समय यहोशापात के लिए असंभव परिस्थिति है कि 3 देशों से लड़ना यहोशापात के लिए ना तो सैनिक के रूप में, ना किसी बात में, वो एक असंभव व्यक्ति की तरह है। वो अपने बलबूते पर उन 3 देशों के सैनिकों से लड़ नहीं सकता है, या उसके अंदर इस प्रकार की बातें नहीं है। इसके लिए असंभव ऐसी परिस्थिति हो रही है। कभी कभी हमारे जीवन में भी एक ऐसी परिस्थिति आती है जो कि असंभव परिस्थिति है। इस परिस्थिति से कभी हम छोड़ नहीं सकते, या इस परिस्थिति से हम कभी जीत नहीं सकते, ऐसा हमें लगता तो होगा। उस समय सबसे श्रेष्ठ बात हमें करने की आवश्यकता है, सबसे श्रेष्ठ काम हमें करने की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख में जाकर बैठना चाहिए, हमें परमेश्वर के सम्मुख में जाना चाहिए, या परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। या यहोशापात को असंभव परिस्थिति का एक आदर्श रूप में यहोशापात ने
असंभव परिस्थिति में एक किस प्रकार से आदर्श मुकाबला किया बोलकर मैं कह सकता हूं। एक असंभव परिस्थिति है, उस असंभव परिस्थिति में भी यहोशापात ने उस परिस्थिति का सामना या मुकाबला किया। ये हम लोगों के लिए एक आदर्शवादी बात है। और उसका कारण उसने क्या किया, तो उसने उपवास के द्वारा उसने प्रभु की खोज में आरंभ की। वो यहोशापात उसके दूसरे वाक्य में लिखा, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। एक उपवास रखकर हम परमेश्वर के सम्मुख में आके उसकी खोज करने की आवश्यकता है। हमें इस प्रकार से याद रखने की आवश्यकता है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु को खोजना है, परमेश्वर की उस बातों को खोजना है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में बहुतायत की भलाई को करता है, उन सारी भलाई की बातों को स्मरण करना है। उपवास का विषय मतलब यह है, यहोशापात ने सबसे बड़ी उस मुकाबले को जीतने की सबसे बड़ी बात को क्या किया, उपवास का सारे नगर में उसने प्रचार को करने लगाया। तीसरे पद में हम इस बातों को देखते हैं, और उसने प्रचारों, उपवास और प्रार्थनाओं की बातों को करने के लिए उपवास कर वो परमेश्वर को खोजने की बातों को कर रहा है। औरों को भी प्रार्थना वो उपवास करने के लिए एकत्रित किया, और अपने नगर, जैसे वचन में लिखा हुआ है, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाए। मतलब इस आए हुई परिस्थिति को बदलने के लिए, इस आए हुए इन सारे लोगों से मुकाबला करने के लिए, एक पहली बात परमेश्वर की खोजना, परमेश्वर को खोजते गया। दूसरी बात, उसने सारे नगर के लोगों को आपस में मिलकर उपवास करने के लिए कहा। प्रियो मेरे सहकर्मियों, मेरे साथ सेवकाई करने वाले सारे लोग, हमारे साथ जुड़े हुए सारे पांच मानो लोग, जब परिस्थितियां विपरीत होती है या जब परिस्थितियां हमारे विरोध में चली आती है, तो हमें अपने घुटनों का बल को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने उपवास की बातों को बढ़ाने की आवश्यकता है, और एक दूसरे लोगों को हम इस प्रकार से कहने की आवश्यकता है, आओ हम सब मिलकर उपवास और प्रार्थना के साथ इस परिस्थिति को, आई हुई परिस्थिति को दूर करने के लिए परमेश्वर यहोवा से हम सहायता मांगे। इसे कहते हैं कि उचित उपवास, या इसे कहते हैं परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला श्रेष्ठता का उपवास। ना केवल इस उपवास के द्वारा यहोशापात विजय को प्राप्त किया, परंतु सारे नगर में उसने लोगों को उपवास की बातों को करने लगाया और परमेश्वर की खोज में रहा। इस बातों को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। और उसने उपवास को किया, और वचन 12 पद बतलाती है, 12वें पद को पढ़िएगा। दूसरा इतिहास का किताब 20 अध्याय 12वें वाक्य कुछ इस प्रकार से कहता है। अभी वो प्रार्थना के रूप में इस बातों को कह रहा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आखिरी शब्द बहुत अच्छा लिखा, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। मेरे प्रियो, इस बातों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए हमारी आंखें किस पर निर्भर रहती है। एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता का, जिसको बीच का वचन कहा जाता है, 118वां अध्याय, उसका 8वें वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता का किताब, उसका 118वां अध्याय और उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस वचन को बाइबल का बीच का वचन बोलते हैं। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और 9वें पद, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब हमें किसी मनुष्य की शरण लेने से अच्छा, किसी प्रधान लोगों की शरण लेने से तो अच्छा हम सीधा परमेश्वर यहोवा के सम्मुख में जाए। हमें यहोवा के पास जाने की आवश्यकता है,
और हमें यहोवा की शरण लेने की आवश्यकता है। ये भजनकार ने इस प्रकार से लिखा कि किसी का भरोसा घोड़ा रथों पर होता है, परंतु हमारी आंखें जो हमें स्वर्ग से सहायता करता है उस सेनाओं के यहोवा पर लगी हुई है। यह हमारे लिए उचित बात है। अभी यह यहोशापात अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को प्रभु के सम्मुख में प्रकट करता है। वो अपने आप को इस प्रकार, अपने आप की निष्क्रियता को स्वीकार करता है। वो क्या की निष्क्रियता को स्वीकार करता है? 12 वचन देखिए, क्या तो उनका न्याय न करेगा। अभी दूसरा बात, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। एक और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। अपनी निष्क्रियता को, अपनी निष्क्रिय बातों को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर इस बड़ी भीड़ के ऊपर, बड़ी भीड़ के लिए, बड़ी भीड़ का सामना करने के लिए हमें एकदम निष्क्रिय है। हमसे इन लोगों का सामना करना नहीं होगा क्योंकि एक बड़ी भीड़ है। इसका मतलब यहोशापात हमें इस बातों को भी सिखाते हैं कि उचित उपवास करते समय हमारी दुर्बल बातों को भी हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, या हमारी कमजोर बातों को भी हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, भजन संहिता का किताब 25 का 15। भजन संहिता का किताब 25:15। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा होने पर जब हमारे पैर फिसलते हैं या हमारे पैर जब फिसलने के लिए चाहते हैं, उस समय भी हमारी आंखें उस परमेश्वर यहोवा पर रखनी चाहिए। या हमारे जीवन में परिस्थितियां किसी भी तरह की क्यों ना हो, हमारी आंखें उस परमेश्वर यहोवा के ऊपर टिकनी चाहिए, या हमारी आंखें परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए। इस बातों को हमें उस यहोशापात सिखाता है। हालेलुया, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। हम लोग जब उपवास करते हैं या हम लोग एक उचित उपवास का जो बातों को देखते हैं, तो हमारे जीवन में ये सारी बातें होने की आवश्यकता है कि हमें हमारी दुर्बलता को बातों को देखने की आवश्यकता है। किस क्षेत्र में हम कमजोर है, उन क्षेत्रों को उपवास में हमें जांचना है। किस क्षेत्र में हमारे जीवन में रुकावट है, उन सारी रुकावट की बातों को भी हमें जानने की भी आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन किया। उपवास में और एक बात यहोशापात ने, मैं इस उपवास के विषय को नहीं कह रहा हूं, परंतु यहोशापात ने जो बड़ी विजय को प्राप्त किया, यहोशापात ने जो जिस बहुतायत की विजय को प्राप्त किया, उस विजय को उसने किस प्रकार से प्राप्त किया, उसके कारणों को बता रहा हूं मैं। उसने पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन किया। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, या पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर जब हम चलते हैं या परमेश्वर की खोज करते हैं, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, इस बातों को यहोशापात हमें सिखाता है। मेरे साथ खोलिएगा, 14 वचन से लेकर 18 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास की किताब 20वें अध्याय 14 वचन से लेकर 18वें वचन। यहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहकर पवित्र आत्मा के आज्ञा पालन का, पवित्र आत्मा के आज्ञा पालन की बातों को उसने कहा। 14 वचन, तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतियाह के पुत्र यूएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार परमेश्वर को खोजते समय परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति कुछ लोगों के पास आती है। और जब इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, तो पवित्र आत्मा हमसे कुछ आज्ञा पालन की बातों को कहते हैं, या किस प्रकार से इस युद्ध को जीता जाए, इसकी कुछ बातों को कहते हैं। 15 वचन पढ़ना चाहता हूं। तब वह कहने लगा, जो पवित्र आत्मा जिसमें समाया है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है,
तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से कह रहा है कि इस बड़ी भीड़ को मत डरिए, इन लोगों से मत डरिए। हे यहोशापात राजा, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। इसी बात को निर्गमन की किताब में 14 अध्याय के 14वें पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां एक सुंदर सी बात यहोवा मूसा मंडली के लोगों को कहता है। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री, उसके 14वें अध्याय 14वां वाक्य। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और परमेश्वर चाहता है उसको जो पुकारते हैं उन सारे लोगों को ना केवल परमेश्वर छुड़ाए, परंतु उन सारे लोगों के द्वारा अपने नाम की महिमा को प्रस्तापित करे, उन सारे लोगों के द्वारा अपने नाम को ऊंचा करे। ये परमेश्वर चाहता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर, प्रभु हमसे बातचीत करने पर, उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा समाकर परमेश्वर उनको इस बात को कह रहा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। 16वें वाक्य में, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरीएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेगी। अभी 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पवित्र आत्मा एक आज्ञा पालन को करने के लिए यहोशापात और उनकी मंडली को कह रहा है। एक प्रकार का आज्ञा पालन का जीवन जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है, आज इस प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद इस पवित्र आत्मा के युग में जब हम जीते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे लगातार इस बातों को कहता है कि हम उसके लिए आज्ञाकारी बने, हम उसके लिए आज्ञाकारी रूप में रहे। हम जो पवित्र आत्मा की बातें हमारे पास आती है, उस पवित्र आत्मा की बातों के ऊपर हम कार्य करते रहे, या परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होने वाले लोगों के द्वारा प्रभु जो बातें कहता है उन बातों को सरलता से सुनकर उसके लिए आज्ञाकारी व्यक्ति के रूप में रहे। परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए। 16 वचन से लेकर 18वें वचन तक एक पवित्र आत्मा एक योजना बना रहा है। पहले 15वें वचन में कहा कि युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। इतना कहने के बावजूद अभी पवित्र आत्मा जो है उनको एक योजना दे रहा है। वो योजना किस प्रकार की थी? 16वां पद, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरीएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर की आत्मा सरलता से बताती है वो कहां मिलेंगे, क्या कर रहे। उस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। आमीन, हालेलुया। ये यहोशापात, तुम जिस लड़ाई की बातों को देखकर, जिस सेना को देखकर तुम्हारा मन कच्चा हो रहा था, या तुम जिस लड़ाई की बातों को देखकर डर रहे थे, परंतु परमेश्वर की आत्मा कहती है तुम्हें उनसे लड़ना ही नहीं होगा। आमीन। कितना महान परमेश्वर है जो अपने बच्चों के ऊपर ना केवल प्रेम करता है परंतु उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु हर एक कदम को उठाता है। हमें केवल विश्वास के साथ अपने जीवन में कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्वास के परिमाण के अनुसार हमें कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और जब हम एक विश्वास रहकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर की बड़ी भलाई, परमेश्वर के अद्भुत कार्य और परमेश्वर की नई बातें हमारे जीवन में प्रकट होती है और उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को लेता है। अभी देखिए वहां पर, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार की बड़ी बातें परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हुआ वाला बातों को कह रहा है। तुम्हें इनसे युद्ध करना है, तुम्हें इनसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है और खुद परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहेगा बोलकर
इस प्रकार की बातें यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देखते हैं। 18वें वचन में, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। इस प्रकार से यहोवा को दंडवत करने की बातें क्या है, इसका मैं एक अर्थ आपको बताता हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो योजना पवित्र आत्मा के द्वारा मिल रही है, जो परमेश्वर की योजना है, जिस प्रकार से हमें विजय प्राप्त करना है, ये सारी बातें जब परमेश्वर बता रहा है तो परमेश्वर के लिए हमें संपूर्ण रीति से आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ने जिन बातों को कहा है उन सारी बातों के लिए हमें संपूर्ण रीति से आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। इसी के लिए ये यहोशापात सबसे पहले भूमि पर गिरकर यहोवा के लिए दंडवत किए और उसके बाद सारे वहां के कुछ लोगों ने, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों के लोगों ने यहोवा के सम्मुख गिरकर दंडवत किया। इसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा के लिए आज्ञाकारिता को दिए, सौंप दिए। पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता के अधीन में वो आ गए। जो लोग पवित्र आत्मा के आज्ञाकारिता के अधीन आते हैं, बड़े से बड़ी लड़ाई को परमेश्वर की ओर से वो लड़ते हुए देखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इस प्रकार की बड़ी लड़ाई जीतने के लिए प्रभु हमारे हाथों को थामने पाए। परमेश्वर हमें एक बड़ी सी बड़ी इस प्रकार की विजय देने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और एक बात, प्रभु और उसके वचन का विश्वास किया। प्रभु और उसके वचनों के ऊपर उसने विश्वास किया। वचन 20 पढ़िएगा, दूसरा इतिहास 20:20। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, ये यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों को प्रतीति करो, तब तुम कृतज्ञ हो जाओगे। यहोशापात उस वचन के ऊपर विश्वास कर रहा है, जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया था कि तुम्हारा युद्ध नहीं है, यह युद्ध परमेश्वर का है। अभी सवेरे उठकर जब वो उन लोगों से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो यहोशापात अपने लोगों का एक उत्साह बढ़ा रहा है और उनको वही वचन को याद दिला रहा है, जो वचन को वो सुने थे। वो वचन के ऊपर, वो प्रभु के वचन के ऊपर एक प्रकार से विश्वास कर रहा है। हमारे भी जीवन में परमेश्वर के ऊपर इस प्रकार से विश्वास करने की बातें आनी चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार की किताब, पहले अध्याय। मरियम के जीवन में इस बातों को देखते हैं हम। मरियम ने इस बातों को कहा जब स्वर्गदूतों के द्वारा उसको कहा गया कि तुम्हारे लिए इस प्रकार से एक बालक उत्पन्न होगा, या इस प्रकार से तुम्हें इस प्रकार की सारी बातों को करना होगा, या इस प्रकार के सारी बातें जो है तुम्हारे जीवन में होगी। तब मरियम ने एक बात को कहा, मरियम के लिए एक बात को कहा गया लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 37वें वाक्य में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। इस वचन को अगर मैसेज ट्रांसलेशन के इस बाइबल में देखा जाए, परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है बोलकर लिखा हुआ है। मतलब परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु हर बात को करता है। परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। प्रभु हमारे जीवन की सारी बातों को जानता है। इसी के लिए जो लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, खासतौर से जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर अपने वचनों के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की बड़ी विजय को प्राप्त होते हुए हम देख पाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और उसने एक बात को किया, प्रभु का धन्यवाद किया। 21 और 22वें वचन को पढ़िए।
तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंद के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। 22वें वाक्य में जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद किया। जो बातें उसके लिए दी गई थी, जो बातें के लिए उसको कहा गया था यहोशापात को, उन सारी बातों में सबसे श्रेष्ठ और एक बात थी, वो था परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना। वो था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपने हमारे लिए एक विजय को दी, इसी के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देना। और इस प्रकार से परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी विजय को, एक बहुत बड़े विजय को प्रभु ने यहोशापात के जीवन में दिया। और हम 24वें वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की दृष्टि की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। हालेलुया, कोई नहीं बचा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर जो लोग इस यहोशापात पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, ये तीनों देशों के लोग इसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे और इसको देखकर यहोशापात का मन जो कच्चा हो रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा ने उसको संभाला। परमेश्वर की आत्मा ने उसको कुछ बातों को कहा और उसने बड़े यहोशापात ने जो बातें कही गई थी उस बातों के ऊपर वह विश्वास योग्य रहा, उस बातों के ऊपर वह निडर रहा। इसी के लिए एक वचन हम जानते हैं, यहोशू का किताब उसके पहले अध्याय का 9वां वाक्य अगर हम देखते हैं तो उसमें यहोशू को परमेश्वर एक अद्भुत बातों को कहते हुए देखते हैं, वो जो आज हमारे जीवन में है। पहला अध्याय यहोशू 1:9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि इस प्रकार से केवल यहोशापात ने एक विश्वास रखकर जो बातें परमेश्वर कहता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और बड़ी से बड़ी विजय दिलाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। इस बातों को स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर से एक बड़ी विजय को प्राप्त उसने करते हुए देखा। हमारे भी जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, वातावरण विपरीत हो सकता है, राजकीय दल के लोग विपरीत हो सकते हैं, देश में अंधाधुंध मचाने वाली कई एक गड़बड़ी करने वाली कई एक लोग हो सकते हैं, परंतु उन सारे लोगों के बीच में यदि हम परमेश्वर के, यदि हम उपवास के साथ परमेश्वर को खोजते हैं और औरों के लिए उपवास करने के लिए उत्साहित करते हैं, अपनी निष्क्रियता को स्वीकारते हैं, पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन को करते हैं और प्रभु के वचनों को ऊपर विश्वास रखते हैं और सबसे बड़ी बात परमेश्वर को अगर धन्यवाद देते हैं, तो बड़े से बड़ी जीत या बड़े से बड़ा विजय प्रभु हमारे जीवन में रखता है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। इस बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा एक विश्वास रखने के द्वारा यहोशापात ने बिना लड़ाई किए हुए एक बहुत बड़ी विजय को प्राप्त किया और उस विजय से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से जब लड़ता है तो बड़ी सी बड़ी विजय वो हमारे जीवन में देता है। आइए हम प्रार्थना करें। सेनानिधि दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं। आप ही योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवन में प्रभु उस मुकाम तक आप हमें लेकर चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, जहां पर प्रभु आप हमें लिए चलिए।
हमारे मन को तैयार कीजिए प्रभु। उस परिस्थितियां विपरीत होने के समय हम परमेश्वर की ओर खोजे, उपवास करने के लिए लोगों को उत्साहित करें और परमेश्वर के लिए खोजे, परमेश्वर के वचन को खोजने का मन हमें देने के लिए हम प्रार्थना करते। हमारी दुर्बलता हम खोजे प्रभु। परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के आज्ञा पालन का जीवन हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करना और परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने की बातें हमारे लिए होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार के बड़े विजय को आप देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार के बड़े अनुग्रह को देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह, तेरी सबसे बड़ी आतंक सामर्थ हमारे साथ में काम करने पाए प्रभु। तो हमें आशीष देने पाए और उस वचन को हमारे द्वारा पूरा करने पाए। युद्ध परमेश्वर का है और युद्ध में परमेश्वर ही हमें विजय देगा, इस आशा को रखते प्रभु। तो हमें सहायता कर और मदद कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। थैंक यू।